दादाजी का कमरा। नमस्ते दोस्तों, 10 मिनट टू 12 में आपका स्वागत है। आज की कहानी पुरानी हवेली और उसके एक रहस्यमयी कमरे के बारे में है। वो कमरा जिसे दादाजी का कमरा कहा जाता था। इस कमरे से जुड़ी ऐसी दहशतनाक कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक विशाल हवेली हुआ करती थी। इस हवेली में रहते थे राहुल, उसके माता पिता और उनके दादाजी। राहुल को बचपन से ही दादाजी के कमरे में जाने की मनाही थी। वो कमरा हमेशा ताले में बंद रहता था और उस कमरे से हमेशा एक अजीब सी खामोशी निकलती थी। कभी कभी रात में राहुल को उस कमरे से आहट भी सुनाई देती थी, मानो कोई बुदबुदा रहा हो। एक रात राहुल के माता पिता शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ राहुल और दादाजी थे। रात करीब 2 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरी हवेली अंधकार में डूब गई। राहुल डर के मारे सहम गया। तभी उसे दादाजी के कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो अपने दादाजी को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता था। हिम्मत करके वो टॉर्च लेकर दादाजी के कमरे की तरफ गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। राहुल ने झांक कर देखा। दादाजी कुर्सी पर बैठे हुए जोर जोर से रो रहे थे। उनके सामने एक पुराना सा पिटारा खुला हुआ था। राहुल कमरे के अंदर गया और दादाजी को सहलाने लगा। पूछा, दादाजी आपको क्या हुआ? दादाजी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे राहुल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। राहुल ने पूछा, कौन सा गुनाह दादाजी? दादाजी ने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि ये कमरा हमेशा बंद रखना। अगले कुछ दिनों में दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो लगातार बड़बड़ाते रहते थे, कुछ अनदेखी चीजों से डरते थे। आखिर एक रात वो चल बसे। दादाजी के जाने के बाद राहुल के मन में ये सवाल और भी ज्यादा उठने लगा कि आखिर दादाजी के कमरे में क्या राज दफन था। एक दिन राहुल ने हिम्मत जुटाकर वो कमरा खोल दिया। अंदर का नजारा बहुत डरावना था। दावचू पर धूल जमी हुई थी, पुराने सामान बिखरे पड़े थे। राहुल ने उस पिटारे को खोला जो दादाजी रोते हुए देख रहे थे। पिटारे के अंदर एक पुरानी डायरी थी। राहुल ने वो डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि दादाजी ने अपने लालच में एक भयानक तंत्र मंत्र किया था, जिसकी वजह से एक आत्मा हवेली में फंस गई। वही आत्मा थी जो दादाजी को परेशान कर रही थी। डायरी पढ़ते हुए राहुल की चीख निकल गई। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। हवा में किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। राहुल पीछे मुड़ा तो दीवार पर एक खौफनाक साया खड़ा हुआ था। राहुल चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा और फिर कभी उस कमरे में नहीं गया। राहुल दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वह डर के मारे कांप रहा था। डायरी में पढ़ी बातों ने उसे बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद राहुल को होश आया। उसने सोचा कि भले ही वो कमरे में वापस न जाए, लेकिन दादाजी की गलती का खामियाजा उसे नहीं भुगतना चाहिए। उसे उस फंसी हुई आत्मा को शांति दिलाने का कोई रास्ता निकालना था। सुबह होते ही राहुल गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी के पास गया। उसने उन्हें पूरी कहानी बताई। पंडित जी ने डायरी पढ़ी और राहुल को बताया कि वो आत्मा किसी बेगुनाह की होगी जिसके साथ दादाजी ने अन्याय किया था। उन्होंने राहुल को कुछ खास पूजा का सामान दिया और बताया कि वो पूजा दादाजी के कमरे में करनी होगी। राहुल डर रहा था, लेकिन वो जानता था कि यही एक रास्ता है आत्मा को मुक्ति दिलाने का। राहुल ने पूजा का सामान इकट्ठा किया। शाम को वो एक बार फिर दादाजी के कमरे के सामने खड़ा हुआ। कमरे से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली और कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर वही खौफनाक सन्नाटा था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा के मंत्र जपते हुए उसे बार बार लगता रहा कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखीं और पूजा पूरी की। पूजा खत्म होते ही कमरे का तापमान सामान्य हो गया। हवा में मौजूदगी का एहसास भी गायब हो गया। राहुल ने धीरे से आंखें खोलीं। कमरे में कुछ भी नहीं था, सिर्फ शांति थी। राहुल को लगा शायद आत्मा को मुक्ति मिल गई है। वो कमरे से बाहर निकला और हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिया। दादाजी की गलती का बोझ तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसे राहत मिली कि उसने कम से कम उस आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। हफ्तों बीत गए।
राहुल को लगा शायद वाकई उस आत्मा को शांति मिल गई है। हवेली में फिर से पहले जैसी शांति छा गई। एक रात राहुल पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे अलमारी से एक किताब गिरने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। अलमारी बंद थी तो किताब कैसे गिर सकती है? उसने सोचा शायद हवा चली होगी, लेकिन अगले ही पल कमरे का दरवाजा जोर से पटका। राहुल घबरा कर उठा और लाइट जला दी। कमरा खाली था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। राहुल को लगा शायद उसकी कल्पना का खेल है। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे दीवार पर टंगी दादाजी की तस्वीर से आवाज सुनाई दी। कांपती आवाज में दादाजी कह रहे थे, बचाओ, मुक्ति दो। राहुल दहल गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह दीवार के पास गया और तस्वीर को हटाया। तस्वीर के पीछे दीवार में एक छोटा सा छेद था। राहुल ने झांक कर देखा। अंदर एक अंधेरा कमरा था। उसी कमरे से दादाजी की आवाज आ रही थी। अब राहुल को यकीन हो गया था कि उस रात पूजा पूरी होने के बाद कोई और आत्मा कमरे में फंस गई है। शायद वो आत्मा जिसे दादाजी ने तंत्र मंत्र की मदद से बंधक बना लिया था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। क्या वो फिर से पंडित जी के पास जाए या फिर इस राज को दफन ही रहने दे? राहुल घंटों उसी हालत में खड़ा रहा, दीवार के छेद से आती दादाजी की कमजोर आवाज सुनकर। डर और जिम्मेदारी के बीच झूल रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि पंडित जी को सब बताना ही होगा। सुबह होते ही राहुल दौड़ता हुआ पंडित जी के पास पहुंचा। उसने पूरी रात की घटना बताई और दीवार के छेद के बारे में भी जानकारी दी। पंडित जी गंभीर हो गए। उन्होंने बताया कि ये और भी गंभीर मामला है। पंडित जी ने बताया कि दादाजी ने शायद किसी निर्दोष आत्मा को बंधक बनाने की कोशिश की होगी। वो आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो पाई है। उन्होंने राहुल को चेतावनी दी कि वो छेद से अकेले झांकने की कोशिश ना करे, ना जाने वो कमरा कैसा खतरनाक हो सकता है। पंडित जी ने कुछ खास जड़ी बूटियों और मंत्रों का इंतजाम किया। उन्होंने बताया कि एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसके लिए उस कमरे तक पहुंचना जरूरी है। राहुल डर रहा था, लेकिन दादाजी की गलती का बोझ और उस फंसी आत्मा की पीड़ा उसे हिम्मत दे रही थी। अगली रात पूजा की तैयारी के साथ राहुल हवेली लौट आया। राहुल ने हथौड़ी और छेनी ली और दीवार को तोड़ना शुरू किया। ईंटें हटाने के साथ ही एक घनी दुर्गंध हवा में फैल गई। आखिरकार दीवार टूट गई और राहुल ने अंधेरे कमरे में झांका। ईंटों का ढेर हटाते हुए राहुल ने अंधेरे कमरे में झांका। अंदर की बदबू इतनी तेज थी कि उसकी आंखों में पानी आ गया। टॉर्च की रोशनी से उसने कमरे का जायजा लिया। कमरा बहुत छोटा था। जमीन पर पुआल बिछा हुआ था और हवा में जंजीरों की खनखनाहट गूंज रही थी। दीवार के कोने में एक कंकाल जकड़ा हुआ था, जंजीरों से बंधा हुआ। कंकाल इतना पुराना था कि उसकी हड्डियां सड़ चुकी थीं। राहुल का दिल दहल गया। वह समझ गया कि ये वही निर्दोष आत्मा है जिसे दादाजी ने बंधक बना लिया था। आत्मा की पीड़ा को महसूस कर राहुल को गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी किताब पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। राहुल धीरे से आगे बढ़ा और किताब उठाई। किताब का पन्ना फटा हुआ था। उसी पन्ने पर लिखा था, तंत्र साधना, आत्मा को बंधन में रखने की विधि। राहुल समझ गया। दादाजी ने इसी किताब से वो काला जादू सीखा था, जिसकी वजह से ये बेगुनाह आत्मा सालों से तड़प रही थी। किताब को संभालकर राहुल वापस कमरे से बाहर निकला। अगली सुबह राहुल पंडित जी के पास गया। उसने उन्हें कमरे में देखी चीजों के बारे में बताया और किताब भी दिखाई। पंडित जी ने बताया कि इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने राहुल को बताया कि अनुष्ठान के लिए कुछ दुर्लभ सामग्री की जरूरत होगी, जिन्हें जुटाने में कुछ समय लगेगा। राहुल को थोड़ा धैर्य रखना होगा। राहुल निराश जरूर हुआ, लेकिन कम से कम अब उसके पास उम्मीद की किरण तो जगी थी। वो हर रात दादाजी के कमरे में पूजा करता और उस बेगुनाह आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना करता। हफ्तों बीते गए। राहुल हर रात दादाजी के कमरे में पूजा करता रहा और उस फंसी आत्मा को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करता रहा। आखिरकार पंडित जी ने सारी दुर्लभ सामग्री जुटा ली। अमावस्या की रात को एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। हवेली के पूजा कक्ष में यज्ञ की अग्नि धधक रही थी।
पंडित जी मंत्रों का जाप कर रहे थे और राहुल उनकी सहायता कर रहा था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। अचानक पूजा कक्ष का तापमान गिर गया और हवा में एक भयानक चीख गूंजी। राहुल सहम गया, लेकिन पंडित जी ने उसे हिम्मत दिलाई और मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक राहुल ने देखा कि दीवार के पास एक काला साया खड़ा है। वही साया जो उसे पहले दादाजी के कमरे में दिखाई दिया था। साया राहुल की तरफ झपटा, लेकिन पंडित जी ने एक ताबीज हवा में फेंका, जिससे टकराकर साया पीछे हट गया। पूजा रात भर चलती रही। सुबह होने तक कमरे का तापमान सामान्य हो गया और काला साया भी गायब हो चुका था। पंडित जी ने बताया कि अनुष्ठान पूरा हो गया है और अब वो आत्मा मुक्त हो चुकी है। राहुल को राहत मिली। उसने दादाजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। शायद दादाजी की आत्मा को भी अब शांति मिल गई थी। कुछ दिन बाद राहुल ने फैसला किया कि हवेली को बेच देगा। उसके लिए ये जगह अब बहुत सारे बुरे ख्वाबों से जुड़ चुकी थी। हवेली नए मालिक के हाथों में चली गई। हफ्ते भर बाद राहुल को एक अजीब सी घटना का अनुभव हुआ। रात को सोते समय उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा। उसने आंखें खोलीं तो देखा दादाजी कमरे में खड़े हैं, लेकिन उनका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। दादाजी ने राहुल को सिर पर हाथ रखा और कहा, धन्यवाद बेटा, तूने मुझे मुक्ति दिलाई। और फिर धीरे धीरे फीके पड़ते हुए गायब हो गए। राहुल जानता था कि अब दादाजी वाकई शांति में हैं। वो भी एक गहरी सांस लेकर सो गया। शायद दादाजी का कमरा अब सिर्फ एक पुरानी हवेली की कहानी बनकर रह गया था। तो दोस्तों, ये थी दादाजी के कमरे की कहानी। कभी कभी गुनाहों का बोझ पीढ़ियों तक चलता है, लेकिन अच्छे कर्मों से उस बोझ को भी कम किया जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।